प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। मैं ऋषि माने सुभारती टीवी चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है। इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को शुरू करने से पहले साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय का वीडियो देखते हैं। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दीदी जी प्रणाम। सुभारती संवाद प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। दीदी जी, मेरा प्रथम प्रश्न आपसे ये है कि गुरु राशि परिवर्तन आखिर क्या है और अभी गुरु का राशि परिवर्तन कब होने वाला है? बहुत सुंदर। ऋषि माने जी, गुरु बृहस्पति देवता का जो राशि परिवर्तन है वो हर 13 महीने में होता है। अभी प्रेजेंट 2024 में 1 मई 2024 को गुरु राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 1 मई 2024 को मेष राशि से गुरु की परिक्रमा पूरी होगी और वृषभ राशि में गुरु का प्रवेश होगा। वृषभ राशि जो शुक्र की राशि है, जिनके स्वामी शुक्र देवता हैं, और गुरु बृहस्पति देवता शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे, यानी दैत्य गुरु शुक्र और देव गुरु बृहस्पति का मिलन होगा। अद्भुत योग संयोग होगा। कुल मिलाकर इसे हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि ऐश्वर्य हमारे पास में बहुत आया और ऐश्वर्य को भोगने के लिए भी ईश्वर ने हमें अवसर दिया। यदि हमारे पास में धन आता है और धन को भोगने के लिए हम स्वस्थ नहीं हैं या धन को भोगने के लिए हमारे पास समय नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो धन आना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। पर शुक्र की राशि में यदि गुरु का प्रवेश हो तो इसका मतलब यह है कि शुक्र यानी ऐश्वर्य, शुक्र यानी आपकी लग्जरी लाइफ, और इसमें गुरु यानी संपत्ति दाता, गुरु यानी आपकी ज़िंदगी में धन लाने वाला।
तो दोनों का जब मिलन होगा तो ये योग 13 महीने के लिए बड़ा ही अद्भुत होगा। जिनकी वृषभ राशि में गुरु का प्रवेश होगा उनके लिए तो अद्भुत होगा ही होगा। उसके अलावा भी कुछ ऐसी और राशियां हैं जहां गुरु का तालमेल नवम पंचम से हो रहा है, 4-10 से हो रहा है, 3-10 से हो रहा है, 4-11 से 3-11 से हो रहा है। जहाँ पर भी गुरु का बैठना नवम पंचम योग बना रहा है, जहाँ गुरु का बैठना 4-10 का योग बना रहा है, 3-11 का योग बना रहा है, वो सब लोगों को बड़ा लाभ होने वाला है। तो इसलिए गुरुदेव की इस बार की 13 महीने की जो परिक्रमा है वो अब प्रवेश करेगी 1 मई 2024 के दिन और वृषभ राशि में प्रवेश करेगी। इसे हम गुरु राशि परिवर्तन का दिन कहेंगे। और ये जो राशियां हैं हमारी 12 राशियां, 12 राशियों पर अपना अलग अलग प्रभाव डालेगी। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक गुरु की स्थिति देखी जाती है। अब जैसे मैं मेष राशि नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 की मेष राशि है जिस पर गुरु बृहस्पति देवता अभी है। अब नंबर 1 की मेष राशि से नंबर 2 की वृषभ राशि पर जाएंगे। तो मेष राशि के लिए कौन से हो गए? मेष से यदि वृषभ पर जाते हैं तो मेष वाले के लिए धन के स्थान पर हो गए ना, द्वितीय स्थान पर हो गए। तो मेष में थे तब भी मेष के लिए अच्छे थे, अब मेष से वृषभ पर चले गए, इसका मतलब ये है कि गुरु ने धन पर प्रवेश किया है। अब उसके बाद में जो भी मिथुन राशि है वो मिथुन राशि क्या है? तीसरे नंबर की राशि है। अब गुरु किस पर है? यानी दूसरे नंबर की राशि पर है। तो तीसरे नंबर की जो मिथुन राशि है उससे एक घर पीछे है गुरु। तो गुरु बृहस्पति देवता जब 1 मई को 2024 को जब वृषभ में प्रवेश करेंगे तो मिथुन राशि के लिए वे 12वां हो जाएंगे, पीठ पीछे हो जाएंगे, नाश की जगह पर हो जाएंगे, खर्च की जगह पर हो जाएंगे। तो मिथुन राशि वाले के लिए वो पूरे जो 13 महीने का समय है वो अति के खर्च का होगा, नुकसान का होगा, व्यय का होगा, यात्राओं का होगा, बहुत आर्थिक हानि भी हो सकती है, बिना सोचे समझे पैसे की बर्बादी हो सकती है। तो जो गुरु के बैठने का स्थान है उस बैठने के स्थान से सारी राशियों को उसका असर होगा। आज देखिए, यदि 1 मई 2024 को वृषभ में गुरु का प्रवेश होता है तो अब जो कर्क राशि है उस कर्क राशि से गुरु का अंतर कितना आएगा? कर्क राशि 4 नंबर की है और 2 नंबर की वृषभ राशि पर यदि वो बैठते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि उनका बैठना 11वें स्थान पर होगा। तो कर्क राशि के लिए वो गुरु 11वां हो गया। 11वां हो गया क्या अर्थ? मतलब 11वें नंबर पर यदि कोई गुरु बैठे तो लाभ के स्थान पर है, तो कर्क राशि के लिए लाभदायक हो गए, शुभ फलकारी हो गए। तो ऐसे हम उसका गणित निकालते हैं कि कौन सी राशि से दूरी अच्छी बन रही है। जैसे मैंने कहा जिससे 3 और 11 की दूरी बनेगी बड़ी अच्छी हो जाएगी, तो कर्क राशि के लिए 11 की दूरी बन गई, इसका मतलब बहुत अच्छा हो गया। लाभ के स्थान पर गुरु आएंगे तो लाभ ही लाभ देंगे। इसी तरीके से हम सिंह राशि से देखते हैं। अब सिंह राशि क्या है? 5वें नंबर की सिंह राशि है। तो सिंह राशि से गुरु के बैठने का स्थान 10वां हो जाएगा। जब सिंह राशि से गुरु के बैठने का स्थान 10वां हो जाएगा तो 10वां कर्म का स्थान है, पिता का स्थान है। पिता की संपत्ति से, पिता की ओर से कोई गिफ्ट मिल जाए, कोई लाभ मिल जाए और कर्म का फल मिल जाए। हर व्यक्ति चाहता है उसे उसका कर्म का फल मिलना चाहिए, और कर्म का फल मिलने के लिए गुरु कृपा होना बहुत जरूरी है। यदि गुरु आपके अनुकूल हैं, गुरु ने आपको साथ दिया, गुरु का आशीर्वाद मिला, तो कहते हैं ना ये गुरु कृपा से मुझे मिला, मेरे भाग्य में नहीं था पर गुरु कृपा से मिल गया। तो गुरु बृहस्पति देवता की यदि कृपा हो गई और गुरु कृपा से आपको मिल गया तो इसका मतलब यह है कि बंद भाग के दरवाजे खुल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों के लिए उनका कर्म का खाता खुल जाएगा। इसी तरह से कन्या राशि वालों की यदि हम बात करते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए भाग्य विधाता बन जाएंगे, क्योंकि 6वें नंबर की कन्या राशि से यदि इनकी दूरी गिनते हैं हम वृषभ की, तो फिर ये भाग्य का अंतर लेकर आते हैं, भाग्य विधाता बन जाते हैं। तो फिर जब भाग्य पर किसी राशि से भाग्य के अंतर में आते हैं तो नवम पंचम बन जाएंगे। तो कन्या राशि से जब ये ऐसा योग बनाएंगे तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा हो गया। तो कन्या राशि वालों को भी इसके लिए लाभदायक सिद्ध हो गए, गुरु कृपा भरपूर मिलेगी कन्या राशि वालों के लिए। अब आते हैं हम तुला राशि पर। अब तुला राशि से षडाष्टक हो जाएगा।
तो जिस राशि से भी षडाष्टक हो जाएगा उस राशि से समझ लीजिए कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा। तो वृषभ का है 2 नंबर, तो 2 नंबर पे गुरु बैठे हैं। अब तुला राशि से आप 2 नंबर की गिनती गिनिए तो 7 नंबर की तुला राशि है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो वृषभ राशि का 8 नंबर आया। तो इसका मतलब है कि तुला राशि से 8वें स्थान पर गुरु की यात्रा चलेगी। तो तुला राशि से जब 8वें स्थान पर गुरु की यात्रा चलेगी तो इसका मतलब यह है कि उसके लिए संघर्षकारी समय हो जाएगा। आर्थिक पैसे के लिए कुछ तकलीफें भी हो सकती हैं, कुछ कर्ज भी चढ़ सकते हैं, है ना। अष्टम यानी कष्टम, कोई घटना दुर्घटना, इलाज, ऑपरेशन, कुछ खर्चे ऐसे आ सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ खर्चे ज़्यादा बन रहे हैं, बीमारी को अच्छा करने के लिए खर्चे बन रहे हैं, बेवजह नुकसान हो रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम सारी राशियों गणित निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि जिसकी वही किसी के लिए नेगेटिव, किसी के लिए पॉजिटिव। अब आते हैं हम वृश्चिक राशि पर। तो वृश्चिक राशि से जो गुरु का वृषभ राशि पर बैठना है वो 7वां है। तो 7वां हमारी रोजी रोटी है, हमारा इनकम सोर्स है, पति के लिए पत्नी है, पत्नी के लिए पति है, यानी सप्तम स्थान का जो बड़ा योगदान रहता है वो व्यक्ति की गृहस्थी को बनाने का रहता है। जिनकी शादियां नहीं होंगी शादियां होने लगेंगी, जिनको अड़चन जा रही होगी गृहस्थी को निभाने में गृहस्थी सुखद हो जाएगी, एक बिछड़े हुए व्यक्ति मिल जाएंगे, कोई सप्तम स्थान बिगड़ा होगा तो अच्छा बन जाएगा, रोजी रोटी के साधन बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि वृश्चिक राशि पर शनि का ठैया होते हुए भी अच्छा हो रहा है, तो वृश्चिक राशि के लिए शुभ फलकारी हो गए। अब धनु राशि की बात करते हैं तो धनु राशि से फिर छठवें हो जाएंगे। तो धनु राशि से जब छठवें स्थान पर पहुंच जाएंगे तो छठवां क्या है, रोग का घर है, ऋण का घर है और शत्रु का घर है। अब धनु राशि से फिर षडाष्टक हो गया, फिर षडाष्टक हो गया यानी छठवें स्थान पर आएंगे तो षडाष्टक बनाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि धनु राशि के लिए गुरु की यात्रा परिवर्तन फिर अशुभ कहेंगे, ज़्यादा शुभ तो नहीं कहेंगे ना। तो मैं पूरा 12 राशियों का जो आपको प्रेडिक्शन करके बताती हूँ तो उससे आपको ये पता चल रहा है कि किसको शुभ है किसको अशुभ है। अब जैसे हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए जो गुरु का वृषभ राशि में प्रवेश है वो नवम पंचम बनाएगा। अब नवम पंचम कैसे, सीधा सीधा गणित है। मकर राशि का 10वां नंबर है और गुरु कहाँ गए, 2 नंबर की वृषभ पर। तो आप 10, 11, 12, 1, 2 नंबर कहाँ आया, 5वीं जगह पर आया ना, तो नवम पंचम बनेगा ना। इसका मतलब यह है कि मकर राशि पर शनि की 7.5 होने पर भी 12 न्यारे हो जाएंगे, जाता शनि देकर जाएगा, गुरु कृपा से मिल जाएगा। तो ये सब योग बनेंगे, ये सब मिलेगा। तो इस तरीके से ये समय अवधि ऐसी चल रही है मकर राशि वालों के लिए, जो गुरु की राशि परिवर्तन जो तिथि है, जो दिवस है, वो शुभ फलकारी बन जाएगा। और अभी आज की स्थिति में तो मैंने अभी ये 6 महीने का नहीं बताया, मैं जो बता रही हूँ वो उस दिन के द्वारा गणित निकाल रही हूँ कि जिस दिन गुरु पलट होगा, गुरु का राशि परिवर्तन होगा, जिस दिन मेष से वृषभ में गुरु की यात्रा जाएगी, मैं उस दिन से पूरा 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं उनका आपको गोचर परिक्रमा का प्रभाव बता रही हूँ। तो कुंभ राशि के उस 11 नंबर से जब वृषभ राशि की दूरी देखेंगे तो 4-10 की दूरी आएगी, यानी चौथा नंबर आएगा। इसका मतलब यह है कि कुंभ राशि के लिए भी वो सुखकारी बन गए। चौथा घर तो हमारा सुख का है ना, और 10वां घर जो है वो हमारे कर्म का है। तो कुंभ राशि के लिए भी वरदान देने वाले बन गए। और अब आते हैं मीन राशि पर। अब मीन राशि को हालांकि 7.5 है और लंबी चलने वाली 7.5 है। अभी तो मीन राशि पर राहु की परिक्रमा भी है, पर चलो जब तक तो राहु की परिक्रमा अभी और लंबी चलने वाली है। पर बचाव पक्ष तो देखिए ना, गुरु का प्रवेश, तो गुरु की यात्रा मीन राशि पर कितना फर्क देगी। अब मीन राशि का नंबर है 12 नंबर, ठीक है। अब गुरु कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, 2 नंबर की वृषभ राशि पर। अब 12 से आप 2 पर आइए, 12, 1, 2, 3 नंबर पराक्रम का है ना, तो 3-11 का रिलेशन बनेगा। जब 3-11 का रिलेशन बनेगा तो इसका मतलब है कि लाभकारी भी बनेंगे और पराक्रम का रिजल्ट देने वाले भी बनेंगे। तो मीन राशि को संभाल लेंगे, उसकी 7.5 की 12 न्यारे यानी अच्छा शुभ फल दे देंगे, और साथ में जो राहु की पीड़ा से जो गुजर रहे होंगे उसमें राहत मिल जाएगी।
पर कब मिलेगा? जब गुरु कृपा होगी। और गुरु कृपा कब होगी? जब आप गुरु के राशि परिवर्तन को मनाएंगे, समझेंगे, गुरु का स्वागत करेंगे, कमजोर गुरु को ताकतवर बनाएंगे, या गुरु के दान पुण्य धर्म से जुड़ेंगे और गुरु संबंधी ये सारे विधि विधान घरेलू पौराणिक करेंगे, जो जो आपको करते बनता है, या जो जो आप हमेशा गुरु का रिजल्ट पाने के लिए करते आए हैं, तो वो चूकिए मत, उनको उपाय को कीजिए आप। दीदी जी, आपने अभी मेंशन किया कि गुरु के उपाय कीजिए, तो ये गुरु के उपाय क्या करने चाहिए, और जिनके लिए, जिन राशियों के लिए गुरु परिवर्तन अशुभ है, उनके लिए विशेष क्या उपाय करने चाहिए उन लोगों ने? बहुत सुंदर। ऋषि माने जी, गुरु संबंधी अनेक प्रकार के उपचार हैं, उपाय हैं, विधि विधान हैं, यदि हम सही तरीके से करने जाएं तो। पहले ये समझिए कि गुरु है क्या। गुरु धर्म क्षेत्र है। गुरु ज्ञान विज्ञान शिक्षा और शैक्षणिक कार्य से संबंधित क्षेत्र है। यदि आप गुरु संबंधी कोई भी उपाय करते हैं तो आपको धर्म क्षेत्र को समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में, धर्म के कार्य में, धार्मिक सेवा में अपना समय दान करता है, श्रम दान करता है, अंश दान करता है, अन्न दान करता है, वो व्यक्ति गुरु कृपा को पाने का अधिकारी बन जाता है। जो व्यक्ति धार्मिक वस्तुओं का दान करता है वो गुरु कृपा पाता है। गुरु का संबंध सत्संग से है, ज्ञान विज्ञान से है, धार्मिक ग्रंथों से है। यदि कोई व्यक्ति सत्संग सुनता है, संतों की सेवा करता है, धार्मिक चीज़ों का दान करता है, धार्मिक वस्तुएं पढ़ता है, धार्मिक वस्तुओं खरीद कर ज़रूरतमंदों को सेवा के लिए देता है, पढ़ने के लिए प्रचार प्रसार धर्म का करता है, जो भी धर्म का प्रचार प्रसार व्यक्ति करता है, धार्मिक ग्रंथों को बांटता है और धर्म के मार्ग पर चलकर अच्छी जिंदगी जीने के लिए कोशिश करता है, लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाकर आस्थावान जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, वो सब तो गुरु का ही काम है। जितने भी लोग ज्ञान दान करते हैं, प्रवचन करते हैं, प्रवचन कराते हैं, सत्संग कराते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, अच्छी ज्ञान की बातें लोगों को भेजते हैं, ये सब गुरु की ही तो सेवा है, गुरु का ही तो काम है। यदि आप किसी को कोई भी चीज़ प्रशिक्षण में दे रहे हैं और वो उपयोगी है और उसका उपयोग सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, तो उसका रिजल्ट आपको गुरु बल बढ़ाने के लिए मिलेगा। इसीलिए जितने भी प्रवचन करता है, जितने भी मंच पर बैठकर कोई ना कोई प्रशिक्षण देते हैं, जो भी ज्ञान की चर्चा करते हैं, आध्यात्म को प्रचार प्रसार में इस्तेमाल करते हैं और बड़े आध्यात्मिक ऋषि मुनि संत हैं, ये सब हमारे गुरु कृपा के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। आपके जीवन में यदि संत की सेवा मिल जाए, आपके जीवन में ब्राह्मण का सत्कार मिल जाए, संत को दान पुण्य धर्म करने का मौका मिल जाए, ब्राह्मण को भोजन कराने या दान पुण्य धर्म उनके लिए करने का अवसर मिल जाए, उनका जो भी कार्य है वो आप यदि समय पर कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा उनकी आज्ञा की मतलब पालन करने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बन रही है, आप अपने जीवन में यदि किसी संत की मदद कर रहे हैं, साधु की मदद कर रहे हैं, आश्रम की मदद कर रहे हैं, किसी संस्थान की मदद कर रहे हैं, किसी धार्मिक स्थल की मदद कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि गुरु के उपाय कर रहे हैं। अब गुरु से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब यदि हम भौतिक सुविधाओं की बात करें, ये तो हमने ये कहा कि ये सब व्यवहारिक चीज़ें हैं। यदि हम भौतिक सुविधाओं की बात करें तो जैसे जितनी पीली चीज़ें हैं वो सब गुरु के दान में आती हैं। हल्दी पीली होती है, जो सरसों रहती है पीली, वो पीली होती है। इसी तरीके से जो भी पीला चंदन होता है, पीला कपड़ा होता है, पीले फूल होते हैं, पीले चने की दाल होती है, पीले तुअर की भी दाल होती है, बेसन आदि से बने हुए सारे पकवान, सारी मिठाइयाँ वो सब पीली ही होती हैं। ये जितनी भी चीज़ें धातु में लें तो पीतल पीला होता है। तो जितनी भी ये सब पीली चीज़ें हैं, ये सारी की सारी पीली चीज़ें गुरु के दान में आती हैं। पीले फूल, पीले फल,
ये सब पीले वस्त्र, ये सब गुरु का दान कहलाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु बल को बढ़ाना चाहता है और उसका गुरु नीच का है या गुरु षडाष्टक में आ रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि कौन कौन सी राशि को गुरु षडाष्टक मिलने वाला है तो उसके लिए अशुभ है, तो अब मैं आपको बताती हूँ जिनका भी गुरु षडाष्टक होने वाला है, जिनके लिए भी ये अशुभ समय आने वाला है, उसको शुभ फलकारी कैसे बनाएं, बड़ी तकलीफ को छोटा रूप कैसे दें। तो जो गुरु को दान में लगने वाली चीज़ें हैं, पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र, जैसे मैंने आपसे बताया कि इतनी सारी चीज़ें जो भी पीले प्रकार की होती हैं, उनको ज़रूरतमंद लोगों को या मंदिरों में, किसी सेवा कार्य में, किसी उत्सव में, ब्राह्मण या संत के किसी आश्रम में ले जाकर बहुत ही श्रद्धा से 16 ब्राह्मणों को, 16 संतों को, 16 लोगों को, क्योंकि इसकी 16 साल की महादशा होती है, तो 16 गुरुवार के व्रत होते हैं और 16 प्रकार की चीज़ें 16 लोगों को दी जाती हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी सामर्थ्य कितनी है, आप देना कितना चाहते हैं। आपने यदि किसी मंदिर में माला दी, बहुत सारी मालाएं दे सकते हैं। मूर्तियां यदि बहुत सारी हैं तो 16 मालाएं भी पुष्प की दे सकते हैं। जिस दिन गुरु का राशि परिवर्तन हो उस दिन आप हर मंदिर में जाइए, हर पुजारी की जैसी सेवा करने वाले ब्राह्मण को आप कुछ ना कुछ गुरु का उपहार दीजिए। जो पेन है, डायरी है, कॉपी है, नोट्स बुक है, पढ़ने वाले साहित्य हैं, ये सब गुरु का दान कहलाते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं और गुरु पलट पर दे सकते हैं, आपकी सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं। जल्दी रिजल्ट पाना है तो 16 लोगों को 16 वस्तु का और गुरु संबंधी चीज़ों का दान करना गुरु राशि परिवर्तन के दिन सर्वोत्तम माना गया है। वो षडाष्टक की पीड़ा को कम कर देता है। आपको चुनाव करना है कि गुरु तुल्य व्यक्ति कौन है। कोई ना मिले ब्राह्मण समाज का, संत समाज का, जो उम्र में सबसे ज़्यादा बड़ा हो, जो कभी शिक्षक रहा हो, जो आपको प्रेरणा देता हो, जो आपको मोटिवेट करता हो, वो भी तो गुरु से कम नहीं है ना। ऐसा आपने यदि किसी को गुरु बनाया है और आप गुरु राशि परिवर्तन के दिन आपने यदि किसी को गुरु बनाया है तो जब 1 मई 2024 को गुरु राशि परिवर्तन आए उस दिन उनके आश्रम में जाइए और ये सब सेवा दीजिए। दीदी जी, हर ग्रह के अलग अलग व्यापार होते हैं, तो गुरु संबंधी कौन कौन से व्यापार है, उस पर थोड़ा हमें मार्गदर्शन कीजिए। बहुत सुंदर। हाँ, कई लोग जानना चाहेंगे कि गुरु संबंधी कौन कौन से व्यापार होते हैं। देखिए, गुरु संबंधी वो सारे व्यापार होते हैं जिन क्षेत्रों के स्वामी गुरु हैं। पंचम स्थान किसका है? शिक्षा का है। तो शैक्षणिक जितने भी व्यापार हैं सब गुरु संबंधी है। नवा स्थान किसका है? भाग्य का भी है और धर्म का भी है। तो धर्म के क्षेत्र से जुड़े जितने कार्य हैं वो सब गुरु संबंधी व्यापार है। अब शैक्षणिक कार्यों में आप स्कूल खोलना, ट्यूशन चलाना, आप शिक्षा विभाग में जॉब करना, आप कोई भी कोचिंग की शुरुआत करना, कोई भी नर्सरी विद्यालय डालना, कोई भी कॉलेज खोलना, कहीं भी स्कूल छोटे बच्चों से लेकर और बड़े बच्चों तक का प्रशिक्षण देने का काम करना, चाहे आप किसी भी प्राइवेट संस्थान में, गवर्नमेंट संस्थान में, अपने घर में, सार्वजनिक जगह पर या बहुत बड़े पैमाने पर किसी को ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, ये सब गुरु संबंधी व्यापार है। तो इंस्टीट्यूट चलाने वाले जितने भी लोग हैं वो सब गुरु का काम करते हैं। इसी तरीके से जितने भी व्यक्ति प्रवचन करते हैं, जितने भी व्यक्ति सत्संग सुनाते हैं, जितने भी व्यक्ति धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक किताबें बेचते हैं, पुस्तकालय चलाते हैं, लाइब्रेरी लगाते हैं, पुस्तकें बेचते हैं, बुक स्टॉल लगाते हैं, स्टेशनरी का सारा सामान, जितना भी स्टेशनरी का सामान है वो सब गुरु से संबंधित व्यापार में आता है। जो भी प्रेस और प्रिंटिंग का काम होता है, जितने भी आप देखते हैं कि बैनर प्रिंट होते हैं, जितना भी आप देखते हैं कि प्रेस में प्रिंटिंग की किताबें निकलती हैं, पैम्पलेट निकलते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं, किताबें छपती हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित न्यूज़पेपर है, ये सब गुरु क्षेत्र है, सब गुरु से संबंधित व्यापार में आते हैं।
गुरु से संबंधित व्यापार में जितने भी धर्म में काम आने वाली चीज़ें होती है, अब पूजा पाठ में तमाम प्रकार की चीज़ें काम आती हैं। आपका देखो, अगरबत्ती है, चंदन है, नारियल है, कपूर है, आपका लोभान है, हवन सामग्री है, कोई ऐसी चीज़ जो पूजा में बिछाने लगाने वाली हो, सजाने वाली हो, वो सब चीज़ें जितनी भी हैं, मालाएं हैं, रुद्राक्ष है, तमाम प्रकार के जप के साधन हैं, बैठने के आसन हैं, और भगवान की ड्रेसें हैं, छोटी बड़ी मूर्तियों की ड्रेसें हैं। हम जाप करते हैं तो हाथ अंदर डालने के लिए वो जाप वाला एक कवर होता है। इस टाइप से जितने भी आध्यात्म में उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, चाहे वो किसी भी रूप में यूज की जा रही हैं, वो सब गुरु संबंधी वस्तुएं हैं, और उनका कार्य व्यापार व्यक्ति जो करता है वो गुरु संबंधी व्यापार के अंतर्गत आता है। धर्म के किसी भी क्षेत्र में, धर्म के किसी भी कार्य में, और धर्म की में काम में आने वाली किसी भी वस्तु का कोई भी व्यक्ति लेन देन करता है और उसे धन कमाता है, तो समझ लीजिए वो गुरु का व्यापार करता है। तो इस प्रकार से गुरु के व्यापार से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसे हम यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो हम उसमें अपना थोड़ा सा धन लगाकर बड़ा व्यापार कर सकते हैं। गुरु के बहुत सारे व्यापार ऐसे हैं कि हमें ज़्यादा धन नहीं लगाना पड़ता। आदमी एक कंसल्टेंसी के लिए कलम लेके बैठ जाता है, टेबल लगा के बैठ जाता है, और वो बिना ज़्यादा धन लगाए वो अपनी फीस प्राप्त कर लेता है। तो जितने भी कंसल्टेंसी करने वाले, मार्गदर्शन देने वाले मार्गदर्शक हैं, वो सब गुरु का व्यापार करते हैं और गुरु के मार्ग पर चलते हैं। तो इस तरीके से ये गुरु के व्यापार को हम ठीक से समझ सकते हैं। तो दर्शकों, अब दीजिए ऋषि माने को इजाज़त। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं पुनः इसी समय पर। धन्यवाद। पर हाथ रहे शनि का, दिव्य उसका जीवन कर दे। बड़ी भक्ति से, बड़ी भक्ति से, बड़ी भक्ति से कर लो ध्यान, शनि धनवान देंगे। भजो भक्तों श्रद्धा से शनि नाम, शनि कल्याण करेंगे। ओम शं शनि अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन, या जो मैंने दिन बताए हैं, क्योंकि दीपावली का दिन भी शनिदेव का होता है, क्योंकि दिवाली अमावस्या पर ही होती है, तो हम घर में भी ये हवन कर सकते हैं। तो इसमें हमें सरसों का तेल मिलाना है और शनिदेव की आहुति। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी आहुति का संकल्प लेते हैं। प्रारंभ 8 आहुति से किया जाता है, फिर 8 है, 17 है, 26 है, 33 है, 51 है, 108 है, ये आपके संकल्प के ऊपर है। हमने यदि कोई जाप पूरा किया है तो जितने हमने जाप किए हैं उसके 10वें हिस्से के जाप की संख्या जितनी होनी चाहिए उतने हवन
हम कर सकते हैं। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में, मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। नाचो गाओ भक्तों नाचो गाओ, नाचो गाओ भक्तों झूम झूम शनि जगरात में। मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। हे मन पवित्र कर आओ शनि जगराते में। नाचो गाओ भक्तों नाचो गाओ, हे नाचो गाओ भक्तों झूम झूम शनि जगराते में। मन पवित्र कर आओ शनि जगरात में। जय 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 सूर्यपुत्र शनिदेव, जय 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 सूर्यपुत्र शनिदेव। नवो ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हो देवा तुम भगवान, करूं मैं शत शत वंदन। जय जय हे रविनंदन, करूं मैं शत शत वंदन। जय जय हे रविनंदन। जय 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 सूर्यपुत्र शनिदेव, जय 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 सूर्यपुत्र शनिदेव। श्रेष्ठ शिरोमणि नवो ग्रहों में देवा तुम कहलाते हो। श्रेष्ठ शिरोमणि नवो ग्रहों में देवा तुम कहलाते हो। पिता सूर्य है जननी छाया, भ्राता यम के प्यारे हो। यमुना के प्रिय शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।